वीर सावरकर के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की, उस पर जो राज ठाकरे ने कल कहा, उस पर आपकी क्या राय है? देखो ऐसा है कि आवाज आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल। हाँ देखो, राज ठाकरे जी की क्या है कि कोई भी सभा ले लो आप, जूनी कैसेट निकाल के सुन लीजिए, उनकी वो सभा सेम ही रहती है। दो चार पांच अलग अलग अपने विरोधी नेताओं को गाली गलौज करना, थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम करना, थोड़ा उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को थोड़ा सा डराना धमकाना, और उस समय उनके मन में जो पार्टी है उसको थोड़ा सा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर करना, ये उनका बातचीत का स्टाइल है, और ये वही उन प्रकार से वो बातचीत करते हैं। आप देख रहे होंगे गए 5-6-7 साल में। तो थोड़ा सा आपको मैं पीछे लेके जाता हूं, आप देखिए 27 नवंबर 2005 को वो शिवसेना उन्होंने छोड़ी, 2006 में एमएनएस की स्थापना की, 2009 में उनके 13 विधायक थे, 2019 में वो 1 विधायक पे आ गए। आज अभी 2022 चालू है, 17 साल हो गए। 17 साल पहले उन्होंने जहां से स्टार्ट किया था, वो आज वापस 17 साल में उसी स्थिति पे, उसी लेवल पे आज पहुंच चुके हैं। उनकी उम्र आज 54 है। वो किसी भी एक आदमी का एक युवा होता है, आदमी बच्चा होता है, बड़ा होता है, उसके बाद उसको कभी ना कभी तो परिपक्वता आती है, विचारों में स्थिरता आती है। पर आप इनका देखो कि इनकी कोई परिपक्वता ही नहीं रही, कोई मैच्योरिटी नहीं। जिस प्रकार से खाली सामने वाले की एक्टिंग करो, मिमिक्री करो, उसको गाली गलौज करो, इससे इनको कहां वोट मिलने वाले हैं। आप महाराष्ट्र या अपने देश की राजनीति में देखिए, इंदिरा गांधी से लेके जॉर्ज फर्नांडिस, वाजपेयी, अपने जयप्रकाश नारायण, महाराष्ट्र के आचार्य अत्रे, इतने बड़े बड़े लीडर हो गए। इन्होंने लाखों की सभाएं ली, उनकी सभा में भी 2-2, 5-5, 10-10 लाख लोग आते थे। इन्होंने कभी किसी की मिमिक्री नहीं की, किसी की आवाज की नकल नहीं की, किसी के आवाज की, किसी के चेहरे पे, किसी के हाइट पे, ये सब कमेंट करके आदमी बड़ा नहीं होता। किसी को गाली गलौज नहीं किया। इसलिए आज 100 साल, 50 साल, 80 साल के बाद भी देश उनको याद करता है, और उनकी जयंती और पुण्यतिथि आज की तारीख में हम लोग करते हैं। आज से 25-50 साल के बाद जब हम जाएंगे, आगे जाएंगे, और फिर पीछे के लिए भूतकाल में याद करेंगे, तो जिनकी जयंती पुण्यतिथि मनाई जाए, इस लेवल का कोई नेता यहाँ दिख रहा है क्या आपको? क्या इनका फोटो भी कभी कोई ऑफिस में लगाया जाएगा कि ये आदमी इतना अच्छा था, इसने अच्छी बात की? लोगों को गाली देने से आप कभी बड़े नहीं हो सकते। आप उनकी पूरी, मैंने उनका रात को देखा है भाषण, वो भाषण में कोई 2 पैसे का दम नहीं है। वो उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगे उस प्रकार का उनका भाषण था। आप देखिए 2014 में ये मोदी जी की तारीफ करते हैं, 2019 में वो मोदी जी को विरोध करते हैं, लावरे वीडियो करके वो पूरा बीजेपी के अगेंस्ट चले जाते। फिर 2022 में वो शरद पवार जी को विरोध करते हैं, मुस्लिमों का लांगू लांछन कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। अभी कल वापस राहुल जी के लिए आप गाली गलौज करते हैं। तो राहुल जी जो काम कर सकते हैं जिंदगी में, राज ठाकरे इसके आगे भी कभी जन्म मिला तो भी वो कर नहीं सकते। इसलिए उनकी टीका, क्रिटिसिज्म को मैं ध्यान नहीं देता। राहुल गांधी ने ऐसा, राहुल गांधी का जो सीरियसनेस है काम में, उनका क्या गलती है? उन्होंने क्या, आप उसके लिए उसको, उनकी आवाज, आपको आवाज, आपका चेहरा, आपका रूप, आपकी हाइट, ये भगवान देता है। आपकी एक्टिंग करके या आपकी आवाज के लिए कुछ उल्टा सुल्टा बोल के आप बड़े हो जाएंगे क्या? वो भगवान ने दी हुई देन है, जैसा आदमी है वैसा है। बहुत सारी सभाओं का बहुत ज्यादा मजाक बनाया उन्होंने, जिस तरीके के बयान दिए हैं बेबुनियादी, ऐसा है कि क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि राहुल गांधी जी की प्रतिमा खराब करने के लिए लाखों रुपया का खर्चा हुआ है। और ठीक है, कोई बात नहीं, वो लाखों रुपया का जो खर्चा हुआ है, किसी को मिला है, किसी गरीब को मिला है, तो उसका बेनिफिट हुआ, उसमें भी हमको आनंद है, उसमें भी कोई दुख नहीं है। बाद में आपने जो बिहारी और उत्तर प्रदेश वाला जो मामला उठाया, उसके ऊपर भी मैं बोलता हूं कि उनको उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में दौरा करना है, वहां के जो बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण सिंह हैं, उन्होंने जो कमेंट उसके लिए किया है, वो आप कमेंट सुनने के बाद आज तक उनकी हिम्मत नहीं हो रही बात करने की। कि उन्होंने तो कहा आप आके दिखाओ, एयरपोर्ट से वहां जाके दिखाओ, वहां एयरपोर्ट पे उतर के दिखाओ, हम क्या करते देखो करके। 5 जून को उनका वो बयान है, आज तक इसके ऊपर मन से का कोई बात नहीं हुआ है। और इसी राज ठाकरे जी को 13 अप्रैल 2019 को नांदेड़ की सभा में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है, मनसे जो है नाम, इसका मनसे का फुल फॉर्म उन्होंने बताया कि मतदार नसलेली सेना। मनसे का फुल फॉर्म है मतदार, जवाब देना है आपको। 13 अप्रैल 2019 नांदेड़ के इलेक्शन में बताया है मतदार नसलेली सेना। आज तक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की इस कमेंट पे राज ठाकरे जवाब नहीं दे पाए हैं। और ये बीच में लोकसभा में भी कैंडिडेट नहीं दिया था, तभी भी उनको बताया कि उम्मीदवार नसलेली सेना की, इनके पास कोई कैंडिडेट भी नहीं है। तो आप देखो कि जनता के लिए कोई बात ही नहीं करते। ब्लूप्रिंट की बात की थी, और अभी आपने देखो
वो आपने बताया क्या, वो क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर के बारे में बात किया था। तो आप देखिए उनका ब्लूप्रिंट में एनवायरमेंट करके एक विभाग है, उसमें उन्होंने लिखा था कि फटाकड़े वगैरह आपको नहीं फोड़ना है। तो अभी तो ये दिवाली में तो उन्होंने कहा कि जम के फटाकड़े फोड़िए, 12 बजे फोड़िए, 1 बजे फोड़िए, 2 बजे फोड़िए, हवा बिया खराब हो, कुछ होने का वो होने दीजिए, हिंदू है हम ऐसा करेंगे। तो उनकी ब्लूप्रिंट पे वो खुद ही अमल नहीं कर रहे। तो क्या हिसाब से आप सोच रहे कि ये जनता के लिए काम कर रहे? कल के भाषण में जनता के जीवन का कुछ ना कुछ एक भी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ऐसा कोई उनका दिशा दर्शन किया क्या, कोई मार्गदर्शन किया क्या? और आप और सबको गाइड कर रहे कि महापुरुषों को आप गाली मत दो, ये बात भी वो खुद गाली देके ही बोल रहे। तो आप कौन सी किस प्रकार की आपका ये करेंगे? आपको गाली देने का अधिकार दिया गया। तो ये भाषा और संयम उनका नहीं है। तो इसके लिए उनकी इस भाषण के ऊपर भी कोई इंप्रेस नहीं, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे। और आने वाले बीएमसी इलेक्शन में इन लोग के डिपॉजिट 227 के 27 वार्ड में अगर लड़े, कैंडिडेट मिले, तो सबसे ज्यादा इनकी जब्त है, इस पे मेरा पूरा विश्वास है। जी